हाँ तो बच्चे अब हम पढ़ते हैं कौन के बारे में, ठीक है। देखिए तो कौन क्या चीज़ होती है, ये किस तरह की फिगर होती है, और इसके जो टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसकी वॉल्यूम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो कौन आपके पास जो फिगर होती है बच्चों, उसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बनाया जाता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल से। किससे बनाया जाता है बच्चे? राइट एंगल ट्राइंगल से। दूसरा बच्चे कौन को बनाया जाता है सर्किल से। किससे बनाया जाता है? सर्किल से। यानी कौन के अंदर आपको राइट एंगल ट्राइंगल और सर्किल दोनों का कंसेप्ट साथ में लेके चलना होगा। जैसे अगर हम बात करें, ये आपके पास कोई भी कौन है, ठीक है, इस तरह की जो फिगर होती है बच्चों, उसको कहा जाता है कौन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कौन कहते हैं। अगर हम बात करें इस कौन के अंदर, तो कौन के अंदर अगर यहाँ से स्ट्रेट जो आपके पास हाइट होगी, इसको कहा जाता है बच्चे हाइट, और जो ये चीज होती है आपकी ये तिरछी, इसको कहा जाता है एल। ये स्लैंट हाइट बोलते हैं। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। और ये होती है बच्चे यहां से यहां तक इसकी रेडियस। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है बच्चे इस तरीके की, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ लगा के इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया इसको, और इसको जब मैं ऐसे घुमाऊंगा बच्चे, ठीक है, इसको इस तरीके से पकड़ के अगर हम रोटेट करेंगे, तो आपके पास जो फिगर बनेगी वो किसकी बनेगी? एक कौन की फिगर बनेगी। सेम उसी तरीके से बच्चे अगर कोई सर्किल आपके पास है, तो यहाँ पे जो ये आपके पास ट्राइंगल बनेगी, इस ट्राइंगल के लिए बच्चे यहाँ पे कितनी ट्राइंगल आप लोगों के पास आएंगे? क्योंकि एक पॉइंट पर एक बार ये ट्राइंगल आएगी, तो एक सर्किल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? सर्किल के ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसीलिए ट्राइंगल भी कितनी आएंगे इसके अंदर? राइट एंगल ट्राइंगल, इनफाइनाइट राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, जैसे ही आपके पास कोई सर्किल आता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल की क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। अगर किसी भी सर्किल को बच्चों इस तरीके से काट दिया जाए और उसका ये हिस्सा निकाल दिया जाए, ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। ये हिस्सा हमने फाइंड आउट, यहाँ से ये हिस्सा जो था ये हमने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ से निकाल दिया है। जैसे मान लीजिए यही आपका सर्किल है, इस सर्किल को यहाँ रखा और इसमें से ये हिस्सा हम लोगों ने क्या किया बच्चे, यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप इतना हिस्सा फाइंड आउट इसको निकाल दोगे यहाँ से, तो आपके पास एक फिगर आएगी, और जो फिगर आएगी बच्चों, अगर उससे आप सर्किल बनाते हो, सॉरी कौन बनाते हो, तो आपको दो तरीके से कौन बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें खुद से भी बना सकते हो ये फिगर। जैसे ये है बच्चे, ठीक है, तो हमने इतना काट लिया यहाँ से। जैसे ही आप इसके ये दोनों छोर ये पकड़ोगे और इनको पकड़ के ऐसे मिलाओगे, तो आपके पास एक फिगर बन के आएगी जो बच्चे, वो क्या होगी, ये फिगर होगी। और ये किस तरीके की फिगर है, ये एक कौन है, ठीक है। इस कौन के अंदर आप ध्यान से समझिए बच्चे अब चीज़ों को, ये आपका क्या होगा, एक कौन होगा। और इस कौन के अंदर जो ये चीज़ आपको दिखाई देगी, जो ये किनारा होगा, ये कैसा होगा बच्चों, एक सर्कुलर किनारा होगा, सर्किल बनेगा यहाँ पे। और इस सर्किल की जो टोटल दूरी होगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, जो ये सर्किल की ये पूरी दूरी होगी जो आपको दिखाई दे रहा है किनारा, ये किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। और सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। लेकिन बच्चे आप मुझे ये बताइए, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये डिस्टेंस है जो, क्या ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी बच्चे जो आपका ये सर्किल बना है, इस सर्किल का जो क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, उसके इक्वल होगी ये डिस्टेंस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को ये चीजें? देखिए अब आप लोग, जैसे ही मैं इसको ऐसे खोलता हूं तो आपके पास ये आता है, और इसको जब ऐसे करके मिलाते हैं तो बच्चे आपके पास क्या बनता है, एक कौन बनता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, जो इस वाले सर्किल की जो रेडियस होगी, इस सर्किल की जो रेडियस होगी, जब इस सर्किल से आप क्या ड्रॉ करोगे, एक कौन बनाओगे, ठीक है बच्चे, क्या ड्रॉ करोगे, एक कौन आप लोग बनाओगे, तो उस कौन की जो ये सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी बच्चों, आप मुझे बताइए। देखिए ये रेडियस थी, ये किनारा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसको जब आप इस तरीके से लेके आते हो तो यही किनारा आपका क्या बन जाता है, इसकी ये स्लैंट हाइट बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चे, स्लैंट हाइट आती है। यानी जो आपके पास ये सर्किल था आपका जिसकी रेडियस आर थी, बिग सर्किल था, ठीक है, वो बिग सर्किल की जो रेडियस होती है वो कौन की किसके इक्वल हो जाती है, स्लैंट हाइट के इक्वल हो जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार ये चीज बताई है
कि अगर आपकी फिगर जैसे ट्राइंगल है, ठीक है, फिर ट्राइंगल से हम लोगों ने बनाया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से हम चले गए बच्चों पेंटागन के ऊपर, पेंटागन, और पेंटागन से जैसे ही हम हेक्सागन की तरफ जाते हैं, हेक्सागन, हेक्सागन के बच्चों बाद अगर आप ऑक्टागन बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से, तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी बच्चे, आपकी फिगर क्या होगी उतना ही किसके रूप में होती चली जाएगी, सर्कुलर पार्ट के रूप में होती चली जाएगी। देखिए पहले ट्राइंगल था, ट्राइंगल से क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से पेंटागन, पेंटागन के बाद हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनेन, डेकेन, यानी जितनी नंबर ऑफ साइड आप लोगों की बढ़ेंगी, नंबर ऑफ साइड कैसी होंगी बच्चों, जितनी नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होंगी आपकी जो फिगर होगी किसका रूप लेता चला जाएगा, सर्किल का रूप लेता हुआ चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आपके पास जो ये फिगर है, इस फिगर में मैं ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल की ये जो साइड है, आप इसको मान लीजिए कि ये सर्कुलर नहीं है, मैंने एक इतना छोटा पार्ट लिया है यहाँ पे जो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एल होगा और ये भी क्या होगा, एल होगा, और जो ये पार्ट होगा इसको हमने नाम दिया B1, ठीक है। ऐसे ही बच्चे हमने यहाँ पे एक और ट्राइंगल लिया जिसको हमने नाम दिया B2, फिर एक और ट्राइंगल लिया हमने जिसको नाम दिया B3, ऐसे ही हमने बहुत सारे ट्राइंगल यहाँ पे लिए हैं, और जो लास्ट ट्राइंगल आया बच्चों हमें नहीं पता कि कितने नंबर का ट्राइंगल है, और जिसकी ये साइड जो है ये है जो ये कितनी है बच्चों, BN है, कितनी है, BN। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इन सारी ट्राइंगल्स को जोड़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप जब इसका बच्चे क्या फाइंड आउट करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो वो होगा जिस चीज से बच्चों ये बनाया गया है, जिस भी कागज से आप इसको बनाओगे या कोई कपड़ा लोगे या फिर कुछ भी चीज लोगे जिससे इसको बनाओगे बच्चे, वही मटेरियल जो इसके चारों तरफ होगा वही क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। अब मैंने ये किससे बनाया बच्चों, इस सर्किल से बनाया, तो सर्किल की जो पूरी की पूरी ये जो एरिया होगा इसका, ये एरिया कितना होगा बच्चों, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और इन सारी ट्राइंगल्स का एरिया चाहिए। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास होता है, अगर ये आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है, कैसी है, आइसोसेल्स, जिसकी दो साइड कैसी होती है, इक्वल होती। अगर यहाँ से आप लोग ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालोगे बच्चे, तो ये इसकी हाइट होगी और ये इसका बेस होगा, तो एरिया आपके पास आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन आप मुझे ये चीज बताइए बच्चे, अगर मैं यहाँ से हाइट डालता हूँ, ठीक है, यहाँ से हाइट मैंने डाला, ये हाइट आया परपेंडिकुलर, तो ये हाइट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बच्चे, क्या वो हाइट की जो लेंथ होगी वो एल के इक्वल नहीं होगी, यानी बड़ी आर के इक्वल नहीं होगी, जो रेडियस होगी बड़े वाले सर्किल की वही किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो यानी इसका जो एरिया आएगा बच्चों वो आएगा एरिया ऑफ, इस फिगर का एरिया ऑफ सी सर्किल, ठीक है, या एरिया ऑफ सर्किल, और मैं यहां पे लिखता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि बच्चे इसी चीज से तो हमने क्या बनाया है, ये कोन बनाया, और इस कोन का जो, इस सर्किल का जो एरिया होगा वही एरिया किसका होगा, कोन का एरिया होगा। तो आपका एरिया आएगा 1/2 बेस आपके पास होगा B1, और इंटू में क्या आएगा बच्चों, L आएगा, क्या आएगा, L आएगा। सेम उसी तरीके से फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अप टू कहां तक, N तक, प्लस 1/2 B2 इंटू L, ऐसे ये कहां तक जाएगा बच्चों, 1/2 BN इंटू में L। अब देखिए 1/2L आपका क्या आता है, कॉमन आ जाता है, तो आपके पास क्या आएगा, 1/2L हमने लिया कॉमन, यहां पे बचा B1 प्लस B2, और आपका क्या बचा बच्चों, BN बचा। और आप मुझे बताइए कि जब मैं इसको मोड़ता था तो ये जो सरकमफ्रेंस था ये किसके इक्वल आ रहा था, ये इक्वल आ रहा था बच्चों 2πr के, और जो ये r आपके पास यहाँ आ रही, ये इस सर्किल की रेडियस नहीं है। मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ बच्चे, जैसे ही आपके पास ये बड़ी वाली r ये थी आपकी, जिसको मैंने l माना है, क्योंकि इसी को आप जब ऐसे मोड़ोगे तो ये आपकी स्लेंट हाइट बन गई है। स्लेंट हाइट बनने के बाद जो ये सर्कुलर पार्ट अब किस पे आया है, कौन पे आया है, ये रेडियस किसकी है, उस वाले हिस्से की रेडियस है, ठीक है। जो ये हिस्सा आपका आया है सर्किल के ऊपर, जो ये हिस्सा होगा यही किसका हिस्सा होगा, ये आर किसकी है, इस वाले हिस्से की। लेकिन ये जो हिस्सा आपके पास आता है, जो ये सरकमफ्रेंस छोटे सर्किल की आती है, ये किसके इक्वल थी, ये इक्वल है B1 B2 B3 B4 अप टू कहां तक, BN के
इक्वल है। तो आपके पास जो ये चीज होगी बच्चों किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी आपके पास b1 प्लस b2 प्लस में b3 और अप टू कहाँ तक bn तक, इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम कितना पुट कर सकते हैं 1/2l इनटू में 2 पाई r, और 2 से 2 क्या होगा बच्चों कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा पाई आर एल। और यही क्या होता है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसका, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों किसका, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एल। और जो ये आर होती है ये रेडियस होती है किसकी बच्चों, जो सर्कुलर पार्ट होता है किसका कोन का, उसकी क्या होगी रेडियस होगी। समझ में आए कि नहीं आई इतनी चीजें, ठीक है। तो अगर आप इतना चीज समझ पाए हो बच्चे कि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो बच्चे आप क्वेश्चंस को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आ गया है इसका क्या बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो कोन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चों हमारे पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में रूफ का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रूफ प्लस में एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, ये चीज होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास कितना आया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आया बच्चों पाई आर एल, आप वैल्यू पुट कीजिए पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ रूफ। अब मुझे बताइए बच्चों जो कोन होगा उस कोन की रूफ कैसा होगा, एक पॉइंट होगा और पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट का एरिया कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस एरिया ऑफ फ्लोर, और फ्लोर कैसा है बच्चों इसका, यानी जो नीचे का बेस होगा, एरिया ऑफ बेस कैसा होगा बच्चों इसका सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से जैसे ही ये चीज आपके पास आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओगे कि इस 0 को मैं हटाऊं यहाँ से, तो हमें मिला पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। क्या यहाँ से इन दोनों में से पाई आर कॉमन नहीं है, अगर यहाँ से पाई आर कॉमन है तो मैं पाई आर कॉमन लूंगा, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ बचेगा आर, और यही इसका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो आप लोगों को दो चीजें हमने बताई हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, एंड एक हमने आप लोगों के लिए बताया बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वॉल्यूम, क्या पढ़ते हैं वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होता है इसका, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो बच्चों वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, जो जर्नल फॉर्मूला होता है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो कोन होता है ये एक तरह का पिरामिड होता है, क्या होता है पिरामिड। पिरामिड वो फिगर होती है बच्चों जिसका बेस कुछ भी हो लेकिन उसका जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है, उसी फिगर को क्या कहा जाता है पिरामिड कहा जाता है। तो कौन एक स्पेशल टाइप का पिरामिड है जो सर्कुलर पिरामिड होगा आपका। इस पिरामिड की जो वॉल्यूम होती है, पिरामिड की जो वॉल्यूम होती है वो आते हैं 1/3 बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू में हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे बच्चों बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब देखिए 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3, या आप लोग समझ लीजिए बच्चों कोई भी ऐसी फिगर हो जिसका ऊपर का पॉइंट कैसा हो 0 हो और उसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़े एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट करें, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले 1/3 लिखोगे ना, 1/3 इनटू में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों इनका बेस है और बेस का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर इनटू में कितना आएगा बच्चों एच, क्या आएगा एच आएगा। तो हमारे पास इसकी वॉल्यूम आई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आप ही मुझे बताओगे कि पाई आर स्क्वायर एच किसकी वॉल्यूम होती है, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। तो वॉल्यूम बच्चे पाई आर स्क्वायर किसकी होती है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होती है सिलेंडर की, किसकी होती है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आपके पास एक सिलेंडर है, फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में है, देखिए बच्चों, हाँ तो सारी चीजें फ्रेम में हैं बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर एच, अगर आपके पास एक सिलेंडर है और एक उसी तरह का क्या है कोन है, उतनी ही हाइट का और उतनी ही रेडियस का ये कोन है, तो बच्चे जो कोन होगा अगर आप 3 बार कोन को भरो पानी से और इसमें डालोगे, भर के कहाँ डालोगे इसमें डालोगे, तब जाकर के ये भरेगा। यानी 3 कोन कितने के बराबर होंगे, एक सिलेंडर के बराबर होंगे,
यानी जितनी वॉल्यूम किसकी होगी, एक सिलेंडर की होगी उसकी, ठीक है, यानी उतने 3 कोन उससे भरे जा सकते हैं। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई बात। या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए, अगर हम रेशियो निकालें, अगर इसका रेशियो कितना है बच्चों 3 है, अगर इसकी वॉल्यूम 3 है तो इसकी वॉल्यूम होगी 1, यानी इसमें से 3 उनको भरा जा सकता है कोन को। ठीक है, आप लोग ध्यान दें, समझिए यहाँ से आगे। तो इसके बाद हम चलते हैं बच्चों किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। स्फीयर हमारे पास क्या है, देखिए, हाँ, इस बात को अगर आपको समझ नहीं आया तो बच्चों दोबारा समझ लीजिए। आपके पास एक सिलेंडर है उतनी ही हाइट का, ठीक है, और उतनी ही हाइट का एक क्या है, कोन है। अब अगर आप कोन को पानी से भरो और पानी से भर के इसमें डालो तो बच्चों 3 बार आप लोगों को क्या करना होगा, पानी से इसको भर के यहाँ पे डालना होगा, तब जा करके ये पूरा भरेगा। और वॉल्यूम क्या होती है कि किसी चीज के अंदर जितनी कोई चीज आती है उसी को कहा जाता है वॉल्यूम। तो इसको 3 बार पानी से भरोगे तो इसमें डालोगे तब जा करके ये भरेगा। इसीलिए मैंने कहा है बच्चे यहाँ पे कि ये किसकी वॉल्यूम है, सिलेंडर की। और सिलेंडर की अगर किसी सिलेंडर में से, जैसे मान लीजिए यही मेरे पास सिलेंडर है और मैं इस सिलेंडर में से एक कोन काट के इसको काट के बाहर हमने निकाल लिया, तो इस कोन की जो वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, इसको वॉल्यूम को 1/3 कर लेंगे। ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं स्फीयर के ऊपर। स्फीयर क्या चीज होती है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, समझिए आप लोग स्फीयर क्या होता है। जैसे बच्चे आपके पास कोई भी बॉल है, ठीक है, ये मैं बॉल का यहाँ पे आपको दूंगा एग्जांपल। ये आपके पास क्या है बच्चों, बॉल है। ठीक है, तो बॉल जो हमारे पास होती है वही आपकी क्या कहलाती है, स्फीयर कहलाता है। स्फीयर एक ऐसी फिगर होगी बच्चों जो बॉल की तरह दिखाई देती है। ठीक है, वो आपकी कोई भी बॉल हो वो किसके आकार की होती है, स्फीयर के आकार की होती है। ठीक है, अब स्फीयर के आकार की होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, स्फीयर अगर यहाँ पे कोई कील लगा दी जाए ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर धागा लपेटा जाए ऐसे यूं, ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे धागा लपेटा जाए इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे यूं धागा लपेटोगे तो जितनी रेडियस इसके ऊपर, जितना डायमीटर है इसका, कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा बच्चे, इतना ही डायमीटर लेके आप एक सर्किल बना दीजिए यहाँ पे। तो इसके ऊपर जितना धागा आएगा, इसके ऊपर जितना धागा आएगा बच्चों, उससे 4 सर्किल को ऐसे भरा जा सकता है। ऐसे यूं किनको भरा जा सकता है, 4 सर्किल को भरा जा सकता है, यानी 4 सर्किल उससे भरे जा सकते हैं जितना धागा इस बॉल के ऊपर आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों की इस स्फीयर की और इस सर्किल की, इस स्फीयर और इस सर्किल दोनों की रेडियस कैसी होगी बच्चे, इक्वल होगी। दोनों की रेडियस कैसी होगी, इक्वल होगी। अब इतनी चीज समझ आने के बाद जब स्फीयर हमारे पास कैसा होता है कि इसमें 4 गुना होता है, इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है, इसे 4 टाइम्स होता है, तो इसका एरिया कितना होता है बच्चों, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा तो इस स्फीयर का एरिया कितने के बराबर होगा, ऐसे 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा। तो बच्चों इसका एरिया, टोटल एरिया कितना आएगा, इसका टोटल एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा इसका टोटल एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और बच्चे और समझिए आप लोग यहां से, अगर आपका स्फीयर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, कैसा है, सॉलिड है। अब यहां से पहले आप ये चीज समझिए बच्चे को, जो स्फीयर होता है, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओनली ऑन, ठीक है, केवल और केवल, ठीक है, ओनली ऑन स्फीयर ही आपके पास ऐसी फिगर है बच्चे, स्फीयर ही आपके पास ऐसी फिगर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल होता है किसके, टोटल सरफेस एरिया के। क्यों होता है बराबर, काम ये है हमारा पूछना कि बच्चों ये बराबर क्यों होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा होता है, यहां भी एक पॉइंट होता है और यहां भी एक पॉइंट होता है। तो बच्चों इसका रूफ का एरिया 0 होगा और फ्लोर का एरिया भी, यानी फर्श का एरिया भी कैसा होगा, 0 होगा। और ये 0 को जब टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर मिलाया जाता है तो 0 + 0 0 ही होगा और वो कितना आएगा, सेम आएगा। इसी वजह से इन दोनों का जो एरिया होता है वो कैसा होता है बच्चों, इक्वल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी। इसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, ठीक है, अब हम वॉल्यूम की अगर बात करें यहां से,
इसका बच्चों क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जो वॉल्यूम होते हैं वो होते हैं बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए बच्चों, हमें दो तरह से पढ़ना है। ये तो हो गया फुल स्फीयर, जैसे आप लोग सर्किल पढ़ते हो, सर्किल पे आप सेमी सर्किल भी पढ़ते हो और फुल सर्किल भी पढ़ते हो। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल और फुल सर्किल, दो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। फुल सर्किल, हाँ तो बच्चे जैसे आप सेमी सर्किल पढ़ते हो, फुल सर्किल पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से आप लोग पढ़ोगे सेमी स्फीयर और फुल स्फीयर। जो हमने अभी तक बात की है सारी की सारी, ये किसकी है, एक फुल स्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सेमी स्फीयर की। सेमी स्फीयर आपका कैसा होगा बच्चों, जैसे ये आपके पास कोई भी सेमी स्फीयर हो, सेमी स्फीयर आपका इस तरह का होगा। अब सेमी स्फीयर में दो कंसेप्ट आएंगे बच्चों। एक बार तो ये सॉलिड होगा, कैसा होगा, सॉलिड, यानी ऊपर से भरा हुआ होगा, ठीक है, ऊपर से कैसा होगा, भरा हुआ होगा। तो इस सेमी स्फीयर पे, किस पे बच्चों, सेमी स्फीयर, ठीक है, सेमी स्फीयर। अगर बच्चे कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो इसको गोला कहा जाता है, ठीक है, हाथ अर्ध गोला, ठीक है, सेमी स्फीयर। तो सेमी स्फीयर के लिए आप लोगों के पास कितनी चीजें होंगी, यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा और यहां पे टोटल सरफेस एरिया भी होगा। क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों, इसका जो फुल सर्किल का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब बच्चे टोटल सरफेस एरिया जैसे ही आता है तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में रूफ और प्लस में फ्लोर, ठीक है, फर्श होती है जो, ये इन दोनों का एरिया भी यहां पे क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब आप लोग समझिए, इसका जो फ्लोर होगा बच्चों, यानी जो नीचे का जहां से टिका हुआ होगा, ये पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। और यहां पे इसके ये क्या चीज है, आप समझ के बताइए मुझे। जो ये ऊपर का पार्ट होगा बच्चों, ये एक सर्कुलर पार्ट होगा। कैसा पार्ट होगा, एक सर्कुलर पार्ट होगा। जब सर्कुलर पार्ट होगा तो रूफ का जो एरिया, फ्लोर का एरिया तो खत्म, कैंसिल। कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आया सेमी सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना होगा बच्चों, रूफ का एरिया, ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होगा जो सेमी सर्किल का, वो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होगी बच्चों, वॉल्यूम आपके पास आएगी 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ, ठीक है। वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई आर क्यूब और अपॉन में 2। जैसे ही इस चीज को आप सॉल्व करोगे बच्चों तो हमें मिलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या आएगा, वॉल्यूम होगी इसकी। तो ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो यहां से। अब बच्चे जैसे सर्किल पे आप लोगों ने एक कंसेप्ट और पढ़ा था, मैं उसी कंसेप्ट को फिर से आप लोगों के लिए रिवाइज कराता हूं। देखिए आप लोग यहां से आगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बाद में इसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन कर लेना। देखिए बच्चों, जैसे आप लोगों ने सर्किल पे एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मान लीजिए छोटा सर्किल है और ये एक बड़ा सर्किल है, ठीक है, ये चीज भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। यानी इन दोनों सर्किल्स के अंदर, ठीक है, इस सर्किल के अंदर आप लोगों को अगर इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना पड़े, इस रिंग का, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करना पड़े तो मेरे प्यारे बच्चों इस रिंग का एरिया क्या आता था, हम बड़े वाले सर्किल से पाई आर स्क्वायर माइनस में छोटा सर्किल क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास एरिया आता है पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास जो स्फीयर होगा वो इस तरीके से स्फीयर हो, ठीक है, आपका जो स्फीयर हो बच्चों वो ऐसा स्फीयर हो जिसकी कुछ मोटाई दे रखी हो, ठीक है, क्या दे रखी हो, जिसकी कुछ मोटाई दी हो, यानी यहां से इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, ये मोटाई है, ठीक है। तो आपको एरिया बताना है इस वाली जगह का, तो आप लोग क्या करोगे बच्चे बताइए, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप लोग। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होगा, जो कॉन्सेप्ट आपका होगा वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहां पर भी, ठीक है। देखिए
जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा था बच्चों, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ भी रेडियस दो होंगी, एक रेडियस होगी इनर पार्ट की जिसको हम बोलेंगे स्मॉल रेडियस, और एक रेडियस होगी बच्चों इस बड़े वाले पार्ट की, सर्कुलर का जो बड़ा पार्ट है यहाँ पे इसकी, और उसको कहेंगे हम आर। अब ये भी सेमी सर्किल है, सॉरी सेमी स्फीयर है, तो सेमी स्फीयर के अंदर दो चीजें आएंगी, एक आपके पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, एक आपके पास होगा टोटल सरफेस एरिया, और एक आपके पास होगी बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं हमें, इसको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, देखिए अब तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका होगा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों बड़े वाले स्फीयर का एरिया माइनस में इस छोटे वाले स्फीयर का एरिया। ठीक है, तो बड़े वाले स्फीयर का एरिया कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई क्या आएगा बच्चों कॉमन, तो 2 पाई हमने लिया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बच्चों, जब आपको किस तरह का स्फीयर दिया होगा, जिस स्फीयर की कोई मोटाई दी होगी उस वजह से। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो होंगे, यानी जिसकी मोटाई होगी बच्चों वो अंदर से भी एक स्फीयर होगा और बाहर से भी एक स्फीयर होगा। तो आपके पास जब आएगा तो वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर माइनस में 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से 3 पाई आया बच्चों कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ये किसका होगा बच्चों, जब आपकी क्या होगी, इसकी कोई मोटाई दी होगी, जब रिंग टाइप का आपके पास होगा ये, जिसके ऊपर से क्या होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए बच्चों कोई भी अगर हम बात करें बाउल्स की, और बाउल्स की जो मोटाई दी है वो इतनी दी है, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास होगा जो बाहर का, और अंदर का जो एरिया होता है उसी को क्या कहा जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाएगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए कितना आएगा बच्चों, वॉल्यूम इनकी, अब वॉल्यूम के अंदर ये चीज आएगी बच्चों, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि उसके अंदर कितना मटेरियल लगा है। ठीक है, आपने एक इस तरीके का बाउल बनाया और उस बाउल पे कितना मटेरियल लगा, तो बच्चों मटेरियल वो होगा जितने इसकी मोटाई के साथ साथ होगा, तो इसकी वॉल्यूम होगी 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ से 2/3 पाई आया कॉमन बच्चे, ये कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस में आर क्यूब। तो ये चीजें आपकी जो थी बच्चे जो यूज होंगी यहाँ पे, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को बताई हैं, उनका प्रूव भी आप लोगों के लिए कराया है कि उनको किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ भी आए होंगी, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चे इनको सब चीज़ों को एक बार खुद से अपनी नोटबुक के ऊपर रिवीजन कीजिए। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आप लोगों ने कहावत बहुत जगह पढ़ी होगी, बहुत जगह लिखी देखी होगी, आपके स्कूल में भी लिख रही होगी। तो यही चीज़ कहाँ पे अप्लाई होती है बच्चों, मैथ्स के अंदर अप्लाई होती है। अगर आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, रिवाइज करोगे। मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, देखिए बच्चों आगे अगर हम बात करें, और एक बात यह है बच्चे कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बच्चे बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए 9th क्लास के अंदर बच्चे क्या हो रहा था कि 9th क्लास के अंदर जब आप लोगों ने ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा, तो बच्चे वहां पे जितनी भी फिगर आई थी आप लोगों के पास सिंगल फिगर आ रही थी, यानी आप कौन का एरिया फाइंड आउट कीजिए, आप क्यूबॉइड का एरिया फाइंड आउट कीजिए, ये इस तरीके से फिगर आ रही थी। ठीक है, या स्फीयर के लिए बात कीजिए, एक इंडिविजुअल फिगर आ रही थी। ठीक है बच्चे, कैसी फिगर आ रही थी आप लोगों के पास, इंडिविजुअल फिगर आ रही थी। लेकिन जैसे ही आप 10th क्लास में आओगे, ठीक है, तो 10th क्लास में बच्चे आपको इंडिविजुअल फिगर नहीं मिलेगी, आपको कैसी फिगर मिलेगी, आपको फिगर मिलेंगी बच्चों कंबाइन फिगर मिलेंगी। कैसी फिगर मिलेंगी बच्चों, कंबाइन। जो आपके पास फिगर आएगी बच्चों वो कंबाइन फिगर होगी, और कंबाइन फिगर लाइक दिस, जैसे मान लीजिए ये कोई बाउल है बच्चे, एक इस तरह की जगह है और उसके ऊपर एक कॉन लगा दिया है ऐसे हमने, और अब हमसे पूछता है कि इसका आप लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। या फिर आप लोगों के पास कोई सिलेंड्रिकल पिलर था और इस सिलेंड्रिकल पिलर के ऊपर हम लोगों ने एक कॉन टांग दिया है, इस तरीके से लगाया है, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। आप लोग इस तरीके से फिगर आएंगे आप लोगों के पास। जैसे आपके पास मान लीजिए ये कोई क्यूब था इस तरीके से, और इस क्यूब के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे
एक क्या रख दिया बच्चों, एक पिलर यहाँ पे खड़ा किया है इस तरीके से, तो अब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। यानी आप लोगों को जो फिगर मिलेंगी बच्चों, वो कैसे फिगर मिलेंगे, आपको कंबाइन फिगर मिलेंगे और उन कंबाइन फिगर के ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। वहां पे जब भी कॉम्बिनेशन आएगा फिगर का तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन आप लोग चीज़ों को बच्चे हवा में ना उड़ाएं, आप सारी की सारी बातों को रिवाइज किया करो, वीडियो को 1 बार 2 बार, जितनी बार आप लोगों से पॉसिबल हो, जितनी बार में आप लोग समझ सको उतनी बार किया करो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है बच्चों।